नमो नमः। बच्चों, इससे पूर्व हमने अव्ययीभाव समास को समझा है और आज हम समझते हैं समास के द्वितीय भेद को, और जो होता है तत्पुरुष समासः। इसका लक्षण होता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान तत्पुरुषः, अर्थात जिसका उत्तर पद अर्थ प्रदान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास प्रथम विभक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है और इसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है। समास करने पर पूर्व पद की जिस विभक्ति का लोप होता है वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाता है। बच्चों, तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं, तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष समास, नंबर 2 तृतीय तत्पुरुष समास, नंबर 3 चतुर्थी तत्पुरुष समास, नंबर 4 पंचमी तत्पुरुष समास, नंबर 5 षष्ठी तत्पुरुष समास और नंबर 6 सप्तमी तत्पुरुष समास। इन समासों में सर्वप्रथम द्वितीय तत्पुरुष समास आता है, तो हम द्वितीय तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर समस्त पद का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिन पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, जैसे श्रित, अतीत, पतित, गतम, आपन्नम आदि शब्दों के साथ जो है तत्पुरुष समास होता है। तो इसके उदाहरण हम समझते हैं। समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ। रामाश्रितः समस्त पद हैं और इसका समास विग्रह होता है रामम श्रितः, राम के आश्रित। दुखातीतः, दुखम अतीतः, बीता हुआ दुख। कूपपतितः, कूपम पतितः, इसका समास विग्रह होता है कुएं में गिरा हुआ। शरणागतः, शरणम गतः, यहाँ पर जो है समास विग्रह में जो पूर्व पद है उसमें द्वितीय विभक्ति दर्शाई गई है और उत्तर पद में जो है प्रथमा विभक्ति। शरण को गया हुआ। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। संकटापन्नः, संकटम आपन्नः, आपन्ना संकट वहला। अब इसके तत्पुरुष समास के दूसरे भेद को समझते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो हमने सीख लिया। अब है तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय विभक्ति के पूर्व पदों के साथ, कृदंत शब्दों के साथ तथा पूर्व सदृश, सम, मिश्र, कलह, निपुण आदि पदों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसके भी कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। यहाँ पर समस्त पद है मास पूर्वः, जिसका समास विग्रह होता है मासेन पूर्वः, मास से पूर्व। मातृ सदृशः, मात्रा सदृशः, माता के समान। शिव समा, शिवेन समा, शिव के समान। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि समास विग्रह का जो पूर्व पद है उसमें तृतीय विभक्ति है और जो उत्तर पद है उसमें प्रथमा विभक्ति। लेकिन जब इसका समस्त पद बनता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का लोप हो जाता है। सर्पदंष्टा, सर्पेण दंष्टः, सांप द्वारा दंशित। बाण विद्धा, बाणेन विद्धा, बाण से विधा हुआ। नख भिन्ना, नखय भिन्ना, नाखूनों से फाड़ा गया। वाक् कलह, वाचा कलह, वाणी द्वारा कलह। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत तृतीय तत्पुरुष समास को समझा है। धन्यवाद।